जैन साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे। उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नाम दीजिए। आज हम छत्तीसगढ़ की क्लासेस रखे हैं। छत्तीसगढ़ की क्लासेस में छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे पड़ा, मतलब छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे आया, कौन कौन साहित्यकार ने अपने अलग अलग दिए, रामायण काल में क्या था, महाभारत काल में क्या था, इसको डिटेल से देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आइए, स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नामकरण देखें क्या बोलते हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ जो प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, जिसका एक अपना इतिहास है। इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल एवं छत्तीसगढ़ कब एवं क्यों पड़ा, इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक था, इस प्रश्नों के संबंध में अलग अलग जो ऐतिहासिक और जो साहित्यिक जानकारी है उसको हम स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दक्षिण कौशल उल्लेख पता चलता है कहाँ, रामायण के अनुसार। ठीक है, शासन तब शासन कौन था, राजा भानुमत है। ठीक है, तो इसमें स्टोरी इसके पीछे आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो दक्षिण कौशल के राजा कौन थे, भानुमत, और भानुमत की पुत्री थी कौशल्या, जिनका विवाह उत्तर कौशल के राजा को दशरथ के साथ हुआ। अब भानुमत के कोई पुत्र न होने के कारण जो राजपाट है किनको मिलता है, दशरथ को। अब जब दशरथ को ये जो राजपाट मिल जाता है तो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र आपका नाम क्या पड़ जाता है, दक्षिण कौशल। ठीक है, फिर दशरथ के बाद श्री राम भगवान को मिलता है और राम के बाद उनके पुत्र कुश को मिलते हैं। तो दक्षिण वाला क्षेत्र कुश को और उत्तर वाला क्षेत्र लव को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ कुशीस्थली के नाम से कहलाता है। इस कारण उसी को बताया है, रामायण के श्लोक तथा कौशल राजा भानुमत सुसंस्कृतम से ज्ञात होता है। ग्रंथ अनुसार कौशल खंड नामक ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन या नागपट्टन नामक क्षेत्र में कौशल नाम का राजा शासन करता था। कालांतर में इस वंश का नाम राजा भानुमत हुआ, जिसकी पुत्री भानुमति का विवाह राजा दशरथ से हुआ। विवाह के पश्चात भानुमति का नाम कौशल क्षेत्र होने के कारण यह कौशल्या पड़ा। ठीक, वही बताया कि दक्षिण कौशल के राजा भानुमत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ के साथ हुआ। ठीक है, उसी के नाम पे ये क्षेत्र क्या है, कौशल क्षेत्र पड़ा। कालांतर में भानुमत का कोई पुत्र न होने के कारण यह राज्य राजा दशरथ को मिला, तब इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ, दक्षिण कौशल रखा गया। तो वही है स्टोरी। दक्षिण कौशल के राजा क्या, भानुमत, जिनकी पुत्री भानुमति है ना, या कौशल्या, उनका विवाह उत्तर कौशल के राजा क्या, दशरथ के साथ। अब भानुमत के कोई पुत्र ना होने के कारण जो राजपाट है मिलता है दशरथ को। तो दशरथ को जब ये राजपाट मिलता है तो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र का नाम पड़ जाता है दक्षिण कौशल, उसी को। ठीक है, बताया है। साहित्यिक लेख में पाणिनि के अष्टाध्याय में दक्षिण कौशल शब्द के साहित्यिक रूप में प्रथम बार प्रयोग हुआ है। दक्षिण कौशल शब्द का सबसे पहले साहित्यिक रूप से किसमें प्रयोग हुआ है, पाणिनि के अष्टाध्याय में। ठीक है, कौशल एवं उत्तर कौशल, ठीक है, उल्लेख क्या है, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में, है ना। कौशल और उत्तर कौशल का जो उल्लेख है वो कालिदास द्वारा जो रचित है, कौन से रचना, उसकी रघुवंशम में उल्लेखित है। ठीक है, इसकी जो जानकारी में कौशल एवं उत्तर कौशल नाम का क्या है, उल्लेख मिलता है, किसमें, कालिदास की रचना रघुवंशम में। और इसी रचना में कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी बताया गया है, माता कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ, महाकौशल में। ठीक है, तो ये प्रो कृष्णदत्त वाजपेयी जी क्या कहते हैं, उनके अनुसार जो स्थापित है, प्रारंभ में दक्षिण कौशल विदर्भ के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता था, विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बाद में जब ये बड़ा राज्य के रूप में बना तो ये महाकौशल के नाम से स्थापित हुआ। ऐसा कौन बोलते हैं, कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार। अब छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, ठीक है, हीरालाल के अनुसार बोलते हैं, उनका कहना है कि जो भारत क्या है, इससे पहले 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिनमें से एक क्या था, छेदी महाजनपद था। ठीक है, तो उस छत्तीसगढ़ से ही अपभ्रंश होकर हम लोग का क्या बना, छत्तीसगढ़। उसी को बताया है, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ जो है छेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और कालांतर में यही जो छत्तीसगढ़ है ये अपभ्रंश होकर क्या बना, छत्तीसगढ़। ऐसा कौन बताते हैं, हीरालाल के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे, हीरालाल के अनुसार जो छत्तीसगढ़ है वो पहले छेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था महाजनपद काल में, और यही जो छत्तीसगढ़ है अपभ्रंश जो होकर टूटा फूटा जो शब्द है वो आगे बढ़ जाके क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़। अब ये वेगलर के अनुसार, वेगलर जी क्या बोलते हैं, इनके अनुसार जो इनकी छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति है कि जो जरासंध के काल में है, इस क्षेत्र में कितना 36 परिवार पलायन कर से कहाँ, छत्तीसगढ़ में आए थे, जहाँ से 36 घर बने थे। इसी अपभ्रंश से इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा।
तो ये वेगलर जी बोलते हैं कि जो जरासंध के काल थे, जरासंध के भय से 36 परिवार क्या है यहाँ आकर बसे थे, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। इन्हीं 36 परिवारों के नाम के आधार पर अपभ्रंश क्या बना, छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया वेगलर के अनुसार। अब चीस्म महोदय के अनुसार, चीस्म के अनुसार क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ किला से क्या बना, छत्तीसगढ़। अब इसके पीछे का क्या है उत्पत्ति, कलचुरी शासक जो थे कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत कितना, 36 किला, किला मतलब गढ़ वही बनवाए थे। ये जो छत्तीसगढ़ था, ये छत्तीसगढ़ या किला है, वो शिवनाथ नदी के 18 उत्तर में और दक्षिण में 18 मतलब 18 गढ़ों में क्या था, विभाजित है। इन्हीं गढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़ हुआ। तो चीस्म के अनुसार शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, टोटल छत्तीसगढ़ के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, अब कोसल प्रदेश का जो उल्लेख है, सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, प्रयाग प्रशस्ति में, तो प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो उल्लेख है वो कोसल क्षेत्र एवं महाकांतर का इसमें हमको उल्लेख मिलता है। बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार, जो ताम्रपत्र है किनके, वाकटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के। ठीक है, उल्लेख क्या है, मैकल, कोसल और मालवा के का शासक इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। ठीक है, आधार ताम्रपत्र लेख में क्या है, ताम्रपत्र में पांडुवंशी शासक क्या है, नन्नराज। ठीक है, फिर उल्लेख क्या है, इस ताम्रपत्र में तिवारदेव को कोसल एवं उत्कल का अधिपति कहा गया है। ठीक है, फिर एल्होल अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, अभिलेख में चालुक्य जो शासक पुलकेशिन द्वितीय है, उल्लेख इनके एल्होल अभिलेख से कोसल एवं कलिंग क्षेत्र के उल्लेख हमको मिलता है। तो यह है कोसल प्रदेश का अलग अलग प्रयाग प्रशस्ति में उनका अलग अलग उल्लेख ज्ञात होता है। अगेन फिर से आऊँ तो छत्तीसगढ़ सबसे रामायण काल में, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, दक्षिण कौशल था। ठीक है, अब दक्षिण कौशल के राजा कौन, भानुमत, भानुमत की पुत्री कौशल्या और उनका विवाह उत्तर कौशल के राजा किसने, दशरथ के साथ होता है। चूँकि भानुमत के कोई पुत्र नहीं होता, जिसके कारण पूरा जो शासन है वो किसको मिलता है, दशरथ को। और जब दशरथ को शासन मिलता है तब ये वाला छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, दक्षिण कौशल। कालांतर में यही किसी को मिलते हैं, उनके पुत्र श्री राम भगवान को। देन उसके बाद लव और कुश में कुश को मिलता है, इस कारण छत्तीसगढ़ को अपन कुश स्थली भी कहा गया है। ठीक है, तो ये डिटेल तो यहाँ तक का हो गया। फिर साहित्यिक लेख जो दक्षिण कौशल है वो पाणिनि के अष्टाध्याय से पता चलता है। ठीक है, कौशल और उत्तर कौशल का अभिलेख हम लोग को कालिदास की रचना जो रघुवंशन है वहाँ से जानकारी मिलता है। यही माता कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी भी कहा गया है। ठीक है, महाकौशल तो कृष्णदत्त बाजपेयी के अनुसार जो दक्षिण कौशल है वो सबसे पहले तो क्या विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था, बाद में जब एक बड़े राज्य के रूप में हुआ तो इसका नाम क्या हुआ, महाकौशल के नाम से स्थापित हुआ। हीरालाल का उपाध्याय, हीरालाल के अनुसार क्या है, जो भारत पहले 16 महाजनपद में बता था, जिनमें छत्तीसगढ़ जो है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और यही जो है कालांतर में छत्तीसगढ़ है जो अपभ्रंश होकर क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। अब वेगलर बोलते हैं कि जब जरासंध का काल था तो जरासंध के भय से 36 परिवार यहाँ आकर कहाँ बसे थे, छत्तीसगढ़ में बसे थे, और जहाँ ये छत्तीसगढ़ के अपभ्रंश के आधार पे ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़ पड़ा। चीस्म जी के अनुसार क्या बोलते हैं, जो इनके छत्तीसगढ़ की जो है उत्पत्ति कलचुरी जो शासक है कल्याण साय जमाबंदी प्रथा के तहत कितने बनवाए थे, 36 किला, किला मतलब गढ़ बनवाए थे। तो यही छत्तीसगढ़ जो है शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 और दक्षिण में 18 भाग में क्या था, विभाजित है। तो इन 18 गढ़ों के बेसिस पे ही मतलब इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़। ऐसा किनके अनुसार, चीस्म के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे चीस्म के अनुसार 18 गढ़ मतलब किला में बटे हुए थे, उनके अनुसार इसका अपभ्रंश क्या, छत्तीसगढ़ पड़ा। वेगलर के अनुसार जरासंध के डर से मतलब भय से 36 परिवार आकर यहाँ बसे, तो उन 36 परिवार के बेसिस में ही इसका नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़ पड़ा। और हीरालाल के अनुसार जो है जो छत्तीसगढ़ है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो छत्तीसगढ़ जो है अपभ्रंश होकर क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, अब कौशल प्रदेश का उल्लेख में तो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है कौशल क्षेत्र और महाकांतार का। बालाघाट ताम्रपत्र में क्या है, वाकटक नरेश पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, और उल्लेख क्या है, मैकल, कौशल और मालवा के शासक इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, ऐसा हमको जानकारी मिलते हैं। ठीक है, आधार ताम्रपत्र लेख में आ जाए तो ताम्रपत्र में पांडुवंशी शासक नन्नराज। ठीक है, उल्लेख इस ताम्रपत्र में तिवारदेव को कौशल एवं उत्कल का अधिपति कहा गया है। ठीक है, एल्होल अभिलेख में अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, उल्लेख इसके एल्होल अभिलेख में कौशल एवं कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।